वेलकम दोस्तों सिंड्रम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ डिजिटल अपडेट्स जो कि हाल ही में हुए हैं और उनके किस तरह से हम लोग को बेनिफिट मिलने वाले हैं और क्या क्या वो नए फीचर्स हैं इनके बारे में। स्नैपचैट से शुरू हुआ फीचर स्टोरीज़ का अब दोस्तों ऑलमोस्ट हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो चुका है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। और अब इसी लेगेसी को फॉलो करते हुए लिंक्डइन ने भी अपने लेटेस्ट अपडेट्स में स्टोरी फीचर लेके आ गए हैं। अगर आप अपने फ़ोन पे लिंक्डइन का जो ऐप है उसको अपडेट कर लिए हैं तो आप पाएंगे कि उसमें ऊपर जिस तरह से हम इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज़ का फ़ीचर आता है, सेम उसी तरह से अब लिंक्डइन में भी स्टोरी फीचर आने लगा है। अगला जो अपडेट है दोस्तों वो है गूगल माई बिज़नेस की तरफ से। अगर आप एक बिज़नेस चला रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप गूगल में अपनी लिस्टिंग किए होंगे। दोस्तों इसमें दो बड़ी चीज़ें आई हैं। सबसे पहला कि जो वीडियोस अपलोड करते थे हम लोग, वो पहले 100 MB तक का लिमिट था, अब उसे घटाकर 75 MB का ही कर दिया गया है। मतलब आप 75 MB की ही फाइल्स अपलोड कर सकते हैं गूगल माई बिज़नेस के ऊपर। दूसरा जो अपडेट है दोस्तों वो है रिलेटेड टू द इनसाइट्स। पहले ये नहीं पता चलता था कितने लोग आपके जो लिस्टिंग है उसमें विज़िट किए हैं और कितने लोग उस लिस्टिंग में विज़िट करने के बाद आपको कॉल किए हैं। बट अब ये चीज़ साफ साफ आपको पता चल पाएगा कि कितने लोग आपके लिस्टिंग में विज़िट करने के बाद आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक बेनिफिशियल अपडेट है जो कि आपको अपना जो लिस्टिंग है उसमें कितना प्रोग्रेस हो रहा है आपका, इसको ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों अगला जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है वो है ट्विटर की तरफ से। अब ट्विटर पे आप आसानी से अपने जो इमेजेस अपलोड कर रहे हैं उसको एडिट कर पाएंगे और साथ ही साथ प्रीव्यू भी देख पाएंगे कि वो पोस्ट में किस तरह के दिखता है। अब तक क्या होता था कि वो एडिट हम लोग कुछ कर देते थे और उसको अपलोड करने के बाद वो किसी और तरीके से आता था, जिसके चलते आधे इन्फॉर्मेशंस इमेज में छुप जाती थी। अब ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए ट्विटर ने जो नए फीचर्स रोल आउट करने के लिए कहा है, जिसमें कि इमेज एडिटिंग और साथ में प्रीव्यू के भी ऑप्शंस आएंगे, तो इसके द्वारा बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उनके लिए जो कंटिन्यूसली इमेज पोस्ट करते हैं ट्विटर के ऊपर, चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो, चाहे वो किसी और पर्पस के लिए हो, प्रमोशंस के लिए हो। अब आपको एग्जैक्ट जिस तरह से आप लोगों को अपने फीड में इमेज को दिखाना चाहते हैं उसी तरह का आपको प्रीव्यू भी मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट था जो कि ट्विटर की तरफ से अब आ चुका है। इसके बाद भी एक और भी अपडेट है जो कि ट्विटर की तरफ से ही आ रहा है, वो है वॉइस ट्वीट्स के बारे में। अब आप वॉइस ट्वीट के ज़रिए भी ट्वीट कर सकते हैं, मतलब बोल के भी आप अपने ट्वीट्स को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला जो अपडेट है वो आ रहा है पेटीएम की तरफ से। पेटीएम ने एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है अपने ही ऐप के अंदर। तो क्या है मिनी ऐप स्टोर? बेसिकली इसमें आप जो वेब ऐप्स हैं वो उसमें आपको मिल जाएंगे जो कि HTML और CSS के बेस पे चलते हैं। साथ ही साथ इसमें ये जो है ये ब्राउज़र के ऊपर खुलते हैं, ये कोई नेटिव ऐप नहीं होते हैं जैसे कि एंड्रॉयड या iOS बेस्ड, बट ये नेटिव ऐप्स के ऊपर नहीं होते हैं, ये एक वेब एप्लीकेशंस होते हैं। और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं जैसे कि 1mg हो गई, ओला हो गया, इन्होंने भी पेटीएम के साथ जुड़ने का बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। और साथ ही साथ पेटीएम का ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो इंडियन डेवलपर्स हैं उनके लिए। अभी कुछ दिन पहले पेटीएम के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से पॉलिसी वायलेशंस का कारण बताते हुए हटा दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं उसी के चलते एक इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है पेटीएम द्वारा, एक खुद का प्ले स्टोर क्रिएट करने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसमें इस वीडियो से कुछ
बेनिफिशियल कंटेंट मिला है। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू।